आज आपको भिन्न यानी फ्रैक्शन का ज्ञान कराएंगे और ये गणित किट के द्वारा। गणित किट में कुछ सामान दिए हैं जिनकी सहायता से हम भिन्नों का ज्ञान आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक पूरा एक है। अगर हम इसके दो हिस्से कर दें तो हमने इसको एक हिस्सा इसका रंग लिया है, तो ये रंगा हुआ भाग जो है ये पूरे का आधा है, यानी इसको हम आधे को जो बोलते हैं 1/2। और भिन्न जो होती है, भिन्न का मतलब होता है एक से छोटी चीज़ को निरूपित करना। तो ये रंगा हुआ भाग हमारा 1/2 कहलाएगा। अब इधर हमने उसी साइज़ का एक गोला दूसरा है, इसके हमने 4 भाग किए हैं। 4 भाग किए हैं, हमने एक भाग को रंग दिया, तो टोटल भाग कितने हैं? 1 2 3 4। अब 4 में से एक भाग रंगा हुआ है, तो इसको हम गणित की भाषा में कहेंगे 4 में का एक हिस्सा, यानी 1/4। इसी तरह हमने दूसरा गोला लिया है और ये भी उसी नाप का है। इसके हमने एक बार 3 हिस्से करे, 3 बराबर हिस्से करे और इसके एक भाग को हमने रंग दिया। तो एक भाग को रंग दिया तो यानी ये रंगा हुआ भाग है वो 3 में का एक हिस्सा, तो हम इसको पढ़ेंगे 1/3। अब हमने उसी नाप का एक गोला और लिया है और इसके हमने इस बार 6 हिस्से करे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 हिस्से करे और 6 में से हमने एक हिस्सा जो है इसका रंग लिया। तो 6 में से एक हिस्सा रंग लिया, तो हम गणित की भाषा में इसको कहेंगे कि 6 में का एक हिस्सा रंगा हुआ है, यानी 1/6। इसको बोलेंगे 1/6। अब इस तरह हमने एक दूसरा गोला लिया और इस गोले के हमने जो है 8 हिस्से करे। अब 8 हिस्से में से हमने क्या काम करा, इसका एक हिस्सा जो है हमने इसको रंग लिया। एक हिस्सा रंग लिया तो हम इसको गणित की भाषा में बोलेंगे 1/8। फिर हमने एक और गोला लिया है उसी लंबाई का, उसी त्रिज्या का, और इसके हमने इस बार 16 हिस्से करे हैं। 16 हिस्सों में से हमने एक भाग इसका रंग लिया, तो जो रंगा हुआ भाग है वो कहलाएगा 16 में का एक हिस्सा, यानी 1/16। तो इस तरह हम ये गणित का TLM बना के और भिन्नों का ज्ञान बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं और जो है काफ़ी इसको जो है आसानी से याद किया जा सकता है। इसी के द्वारा हम जो है समतुल्य भिन्न भी निकाल सकते हैं। जैसे समतुल्य भिन्न क्या है, अब देखो ये गोला और ये गोला एकदम बराबर है, तो ये वाला हमारा हिस्सा है 1/2 और ये जो हमारा हिस्सा है ये कहलाएगा 2/4। तो हम ये कह सकते हैं कि 1/2 2/4 के समतुल्य है। इसी तरह हम और भी समतुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं और बहुत आसानी से हम इसको भिन्नों के बारे में सीख सकते हैं। तो बच्चों, आप भी इसको घर बनाएं और बनाने के बाद में इससे भिन्नों का ज्ञान करने का प्रयास करें, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। धन्यवाद।